हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वैद्युत धारिता क्या होती है, वैद्युत आवेश से संबंधित, वैद्युत धारिता से संबंधित संधारित्र और गोलीय संधारित्र के बारे में हम लोगों ने देखा था। उससे संबंधित सूत्रों के बारे में भी हम लोगों ने गणना किया था। आज उसी से जुड़ी हुई चीज आगे हम लोग देखेंगे आज से क्लास में, जो कि हमने कम से कम समय लगने के लिए पहले से ही इसको लिख रखा है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकें और समय कम से कम लगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आज की टॉपिक हम लोग जानेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अगर समांतर प्लेट संधारित्र दी गई है तो इसकी धारिता क्या होती है, आज एक क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यदि दो समान क्षेत्रफल कैपिटल ए की प्लेटें एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं, यदि प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा तथा कुल आवेश क्यू हो, तो यदि यहां पर हमने दो प्लेट ले रखा है, ये दो प्लेटें हैं और संधारित्र की दो प्लेटें हैं, और आप जानते हैं कि संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र इसमें दो प्लेटें होती हैं और जिन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होता है और दोनों पर आवेश जो होते हैं समान होते हैं और विपरीत प्रकृति के होते हैं। ऐसे में आपको बताया जा रहा है दोनों प्लेटों के बीच हम ऐसे संधारित्र का निर्माण किए हैं जिसमें दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और पहले वाले पर आवेश प्लस क्यू और दूसरे पर आवेश माइनस क्यू है। दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल समान कैपिटल ए रखा गया है और इन पर पृष्ठ आवेश घनत्व जो सिग्मा होता है, प्लस आवेश के कारण इस पर प्लस सिग्मा होगा, माइनस के कारण इस पर माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। कुल आवेश क्यू है तो इसका आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होगा। आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटे पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आवेश क्यू बटे पृष्ठ क्षेत्रफल ए हो गया। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि इनकी जो बीच में वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा वह वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा, क्योंकि प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व समान है। जब आवेश का घनत्व समान होगा तो उसके बीच में स्थापित वैद्युत क्षेत्र भी एक समान फील्ड होगा, एक समान क्षेत्र होगा। दोनों प्लेटों के मध्य सिग्मा आवेश घनत्व के कारण उत्पन्न होने वाला कुल विद्युत क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। इसमें बताया गया है कि दोनों प्लेटों के मध्य आवेश घनत्व के कारण जो इनके बीच में आवेश घनत्व है, यह समान आवेश घनत्व होने के कारण इनके बीच प्लेटों के क्षेत्रफल में जो इनका वैद्युत क्षेत्र होगा वह एक समान होगा और वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान, अगर ये सिग्मा का मान क्यू अपान ए हम इस समीकरण में रख दें, यहाँ पर पुट कर दें, तो हमें एक नया समीकरण प्राप्त होगा, ई इक्वल्स टू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इस पर ध्यान देते हैं। प्लेटों के बीच नियत विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये कारण उत्पन्न विभवांतर, इनके बीच में जो नियत विद्युत क्षेत्र स्थापित है उस नियत विद्युत क्षेत्र में खुद उसका एक विभवांतर स्थापित होगा, उसका खुद एक विभव होगा, जिसके कारण उत्पन्न विभवांतर V इक्वल्स टू ई डॉट डी होगा। अब ई का यह मान उठाकर हम ई का यहाँ पर पुट कर देते हैं। जब ई का मान उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे तो देखिए क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट था और एक डी था पहले से, तो यहाँ पर ई का मान जब रख दिया जाएगा तो हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू ये डी पड़ा रहेगा अपने स्थान पर। तो इस प्रकार से हमें विभव की गणना करनी चाहिए। हम इस पर विभव की गणना कर लेंगे कि कैसे और विभव कितना होगा। जबकि हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है।
तो इससे संबंधित हम लोग वैद्युत क्षेत्र जानेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र E इक्वल्स टू हमने देखा था KQ बटे R स्क्वायर होता है। R स्क्वायर की जगह R दूरी होती है, जो कि दूरी हमारी यहाँ पर D दी गई है। अब इसको D के सापेक्ष भी समझ सकते हैं, D के संबंध में भी समझ सकते हैं। अब विभव क्या है? विभव KQ बटे R, ऐसा पीछे कई बार पढ़ाया गया है विभव के बारे में। अब धारिता हम जानेंगे। इससे पहले हमने जब धारिता वाला लेसन पढ़ाया था, इसको लेसन को पढ़ाना प्रारंभ किया था, तो पहले ही लेक्चर में, पहले ही पार्ट में हमने ये बताया था कि धारिता क्या होती है, कैपेसिटी क्या होती है। तो धारिता बराबर हमने बताया था Q बटे V या कुल आवेश बटे विभवांतर। तो यहाँ पर हमें कुल आवेश पता है Q है और विभवांतर हमें पता चल चुका है यहाँ से QD अपान एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पर विभवांतर रख देते हैं QD अपान A एप्सिलॉन नॉट। अब हम ये ध्यान दें तो ये Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, और हमें जो प्राप्त वैल्यू होगा ये ऊपर चला जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट अपान D हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एक समान प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना किए और इसमें आगे चलते हैं, कुछ और बातें इसमें जानते हैं। इसे निर्वात की धारिता कहते हैं, जो एप्सिलॉन नॉट है इसे निर्वात के लिए प्राय प्रयोग करते हैं या वायु के लिए भी कह सकते हैं, बट एप्सिलॉन नॉट प्राय निर्वात में ही प्रयोग में आता है। यदि प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन R परावैद्युतांक का कोई माध्यम भर दें, जैसे ये प्लेट है, इस प्लेट के बीच में खाली स्पेस था, जो डिस्टेंस थी D, इसकी दूरी के बीच में कुछ भी नहीं रखा गया था। अब ऐसा कहा जा रहा है कि यदि इसके बीच में कोई हम परावैद्युतांक भर दें तो धारिता एप्सिलॉन R गुना हो जाती है। हम जितना परावैद्युतांक भरते हैं उतना ही गुना धारिता बढ़ जाती है। अगर हम 2 वाला परावैद्युतांक भरते हैं तो 2 गुना बढ़ जाएगी, और 5 वाला भरते हैं तो 5 गुना बढ़ जाएगी। अगर K वाला भरते हैं तो K गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं C माध्यम के लिए, अर्थात माध्यम की धारिता बराबर क्या हो जाती है? A एप्सिलॉन माध्यम बटे D। जैसे कि हमने इसको समझाने का प्रयास भी यहाँ किया है कि ये 2 पृष्ठ क्षेत्रफल लिए गए हैं और इन दोनों पृष्ठ क्षेत्रफलों के बीच में हमने एक माध्यम प्लेट लगा रखा है, जो कि एप्सिलॉन R को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से हमने एक माध्यम लगा दिया है, जहां पर बताया गया है कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल A है और इसका आवेश घनत्व प्लस है और इसका आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। इस प्रकार से तो C माध्यम बराबर क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R बटे D। इस सूत्र से अगर हम तुलना करें इसकी, तो इस सूत्र में यदि हम इस सूत्र में एप्सिलॉन R से और गुणा कर दें तो यह सूत्र और यह सूत्र दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन दोनों में अंतर क्या था कि यह किसी माध्यम के लिए नहीं, निर्वात के लिए थी धारिता, और यहाँ पर एक माध्यम के लिए है। तो अभी अभी आपको इस जवाब में दिया गया है कि यदि प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन R परावैद्युतांक का कोई माध्यम भर दे तो धारिता एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाती है। तो अभी आपने देखा कि पूरा का पूरा वैल्यू ये था धारिता, जो इससे मैच कर रहा था निर्वात की धारिता से, बट हमने एक निर्वात इसमें परावैद्युतांक भर दिया जिसका मान था एप्सिलॉन R। तो जो धारिता थी एप्सिलॉन R गुना बढ़ गई। इसमें एप्सिलॉन R से गुना, गुना का अर्थ गुणा, गुणा हो गया, तो इतना गुना इसका मान बढ़ गया। इसलिए C माध्यम बराबर एप्सिलॉन निर्वात गुणे एप्सिलॉन R, इस प्रकार से समझ सकते हैं। सूत्र से कुछ बातें स्पष्ट होती हैं जिसे हम जानेंगे, या ऐसा हम कह सकते हैं कि धारिता जो होती है इसकी निर्भरता या धारिता या वैद्युत धारिता का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये हम जानेंगे। तो पहले इसकी निर्भरता क्या है? किसी भी चालक की वैद्युत धारिता निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के समानुपाती होती है। याद रखेंगे, पहली कंडीशन है इसकी, किसी चालक की वैद्युत धारिता उसके निर्वात की वैद्युतशीलता के समानुपाती होती है। और दूसरी इसकी कंडीशन, पहली कंडीशन तो फिलहाल यहाँ थी, कोई बात नहीं, फिर यहाँ पर बताया जा रहा है किसी चालक की वैद्युत धारिता
प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। दूसरी कंडीशन इसको समझ लेते हैं। तीसरी कंडीशन, किसी चालक की वैद्युत धारिता माध्यम की वैद्युतशीलता के समानुपाती होती है। चौथा, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक के प्लेटों के बीच संधारित्र या किसी कह सकते हैं संधारित्र की धारिता चालक के प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत क्रमानुपाती होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस सूत्र से क्षेत्रफल के समानुपात में है और निर्वात के भी समानुपात में है और परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर के भी समानुपात में है। बट चौथी कंडीशन, प्लेटों के बीच की जो दूरी हुआ करती है डी, उसके व्युत क्रमानुपाती हुआ करता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये जान सके कि दो समांतर प्लेट या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है और उनके बीच में यदि कोई माध्यम की पट्टिका रख दी जाती है तब धारिता कितनी होती है। और हमने ये भी जाना कि किसी माध्यम किसी भी संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो ये चार मुख्य बातें थी जिस पर ये निर्भर करती हैं। अब इसी के साथ हम लोग इसी से रिलेटेड इसी से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हम इस बात से कंफर्म हो जाए कि संधारित्र की धारिता क्या होती है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है और इसको हल कैसे करते हैं। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के मध्य वायु भरा हुआ है। एक समांतर पट्टिका संधारित्र हम समझ लेते हैं जिसके बीच में हम समझते हैं क्या भरा है, वायु भरा हुआ है की धारिता 10 पिकोफैरेड है। यदि पट्टिकाओं के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए, जैसे आप समझे इस बात को, पहले इसके बीच की दूरी डी है, अब बाद में ये कह रहे हैं इस डी दूरी को चेंज कर दिया जाए d/2 में, अर्थात ये दूरी घटा करके आधी कर दिया जाए। अगर पहले दूरी अधिक है तो इसकी दूरी को बाद में घटाकर ऐसे कम कर दिया जा रहा है। प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए और 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए। अब प्लेटों के बीच की दूरी आधी होने के साथ साथ पहले तो इसके बीच में निर्वात था, मींस दैट कुछ भी नहीं था, ओनली स्पेस वैक्यूम था। अब इसमें कह रहे हैं कि इनके बीच में एक माध्यम भर दिया जा रहा है और ऐसा माध्यम भरते हैं मींस दैट एप्सिलॉन आर भर दिया जा रहा है। एप्सिलॉन आर जिसको आपको बताया ये एप्सिलॉन आर, ऐसा कोई पदार्थ भर दिया जा रहा है। तो जिसको भर रहे एप्सिलॉन आर को उसका वैल्यू उसका मान 6 है का पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। दो कंडीशन इसमें पूछ रहे हैं कि दो कंडीशन में संधारित्र की धारिता बताइए। पहली, जब प्लेटों के बीच की दूरी अपने स्थान पर बरकरार है और निर्वात की कंडीशन है तब के लिए इन्होंने खुद दे रखा है कि धारिता इतनी है, बट इसके बीच की जब दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है तब ये पूछ रहे हैं कि धारिता कितनी हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने से पहले हमें सूत्र को जानना आवश्यक है। किसी भी सवाल को हल करने के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं का जानना आवश्यक होता है। वो कौन से मुख्य बिंदु होते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना और दूसरी बात क्वेश्चन को पढ़ते समय क्या क्या इसमें दिया हुआ है उन चीजों को नोट करना। जैसे एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के मध्य वायु भरा हुआ है की धारिता 10 पिकोफैरेड है। हमें धारिता दिया हुआ है मींस दैट सी का मान दिया हुआ है 10 पिकोफैरेड। हमें एक वैल्यू सी का मान दिया हुआ है। यदि पट्टिकाओं के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए, मतलब हम मानेंगे कि माना पहले पट्टिकाओं के बीच की दूरी कैपिटल डी थी, बाद में इसकी दूरी d/2 हो जाती है, ऐसे कर दी जाए और 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए। अब एप्सिलॉन आर इसमें भर दिया जा रहा है, कोई अन्य पदार्थ ला दिया जा रहा है, तो धारिता क्या हो जाएगी। अब संधारित्र के बीच वायु जब हम भरते हैं फर्स्ट कंडीशन में कि जब माध्यम वायु है तो एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 रखा जाता है। तो C1 इक्वल्स टू हमें फार्मूला पता है A एप्सिलॉन नॉट बटे D। A एप्सिलॉन नॉट बटे D जब है तब के लिए मान दिया हुआ है 10 पिकोफैरेड, ऐसा आप समझ सकते हैं। इसका मान है 10 पिकोफैरेड, तो इतने का वैल्यू हमें दे रखा है पहले से।
इतने का वैल्यू हमें ज्ञात है और निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। 1 का गुणा इसमें करेंगे इतना ही रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हमें पता चल चुका है कि इतने का मान 10 पिकोफैरेड है। तो मतलब कि C1 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 10 पिकोफैरेड। सवाल को थोड़ा शार्ट में हमने हल किया है, बार बार उसको इंडिकेट नहीं किया है, फिर समझाने का पूरा प्रयास करते हैं कैसे है। अब इसको C1 इक्वल्स टू वैल्यू इतना हो गया है, C1 का मान दिया गया है। अब बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। जब बीच की दूरी आधी कर दी जाती है और एप्सिलॉन आर बराबर 6 कर दिया जाता है, अर्थात उसमें पदार्थ भर दिया जाता है, तब के लिए आते हैं हम सूत्र पर ए एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर अपॉन डी बाई 2। बीच की दूरी को आधा कर दिया गया तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन आर का मान हम जब रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये डी बाई 2 अपने स्थान पे रहेगा। जब 2 ऊपर जाएगा तो 6 दूनी 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब इसी बात पर थोड़ा समझना है, सवाल हमारा हल हो चुका है। हमें ये पता है कि ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी का मान हमें पता है पहले से। ए C1 है और C1 का मान है 12 पिकोफैरेड, 10 पिकोफैरेड है। तो अब यहाँ से ये देखें इसका मान, हम इसको हम लिख सकते हैं C1, यही है, हम इसको लिख सकते हैं ये जो यहाँ पर दिखाया गया है C1, 12 C1 हो गया और C1 का वैल्यू हमें पता है 10 पिकोफैरेड। तो 10 पिकोफैरेड हमने यहाँ पर लिख दिया। 10 पिकोफैरेड बराबर होता है 10 घाते माइनस 10 में 10 घाते माइनस 12 फैरेड हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिख दिया गया है। अब हम देखेंगे इसको, अब इसमें एक घात घट जाएगी इसकी, क्योंकि इसकी पावर प्लस है, इसकी माइनस है, 12 में से एक जाएगा 11 बचेगा। तो इस प्रकार से हो जाए C2 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 11 फैरेड। यहाँ हम इसको ऐसे भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं C2 इक्वल्स टू 12, ये 12 हो जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है, ये 12 हो जाएगा और ये 120 कह सकते हैं इसको, 120। और जब हम इसमें एक 120 करेंगे तो इसकी पावर माइनस 1 बढ़ जाएगी, माइनस 12 हो जाएगी। अब इस प्रकार से हमें देख रहे हैं यहाँ पर भी इसे गलत होगा, 120 हो जाएगा। हम जानते हैं फैरेड को 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड को हटाएंगे तो ये पिकोफैरेड में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्राप्त वैल्यू हो जाएगी जो धारिता होगी, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी, तो प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर देने के बाद संधारित्र की धारिता 120 पिकोफैरेड हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई माध्यम भर देते हैं और उनके बीच की दूरी आधी कर देते हैं तो किस प्रकार से इसका वैल्यू चेंज होता है, यहाँ पर हमने देखा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।